क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों के दोनों लगभग लगभग सिमिलर पैटर्न पर हैं, बट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन ना जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये करें, पहले समझेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है देखिएगा। करें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि 7 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के। तो पहला नंबर आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचो, आपको पता है 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 100 से कितना डिजिट ज्यादा हो कि वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 7 बन जा 7, कितना बचेगा यहाँ पर 3 0। अब हम ये 7 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा होना चाहिए। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा कितना होता है 35। इसका मतलब कितना ज्यादा है 5। तो मैं यहां पर 105 लिखूं और 105 पहला नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर, याद रखिएगा पहला नंबर क्या होगा 105। तो पहली डिजिट, पहला नंबर आपको मिल गया जो 3 डिजिट का है और स्मॉलेस्ट है। अब हमें अभी तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना, तो हमसे वही पूछ रहा है कि वो कितने नंबर होंगे। तो ये सब निकालने के लिए हम दूसरा नंबर भी निकालेंगे, तो कितना होगा 112, क्योंकि हमने 7 प्लस करते जाना है। अगला नंबर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, जरा सोचो 119। 119 ये आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें देखिए क्या चाहिए ना, लास्ट वाला नंबर भी निकालना है। तो हमको पता है कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर ये होता है, यही होता है ना। इसके बाद आपका 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। जैसे इसमें 1 प्लस करेंगे ये 4 डिजिट हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इसको भी 7 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे। तो कैसे देखिएगा, 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ पर 2 9, 7 4 जा 28, बचेगा यहाँ पर 1 और 9 14, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। ये जो रिमाइंडर है बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो। 999 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 499। 994 जो होगा वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का 994 है। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो 7 से 994 को। 9 बन जा 9, नहीं 7 बन जा 7, बचेगा 2 9, 7 4 जा 28, बचेगा 1, 7 2 जा 14 आ गया। इसका मतलब ये हमारा 994 जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे 994 ये सबसे बड़ा नंबर होगा बेटा 4 डिजिट का। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। 994 सबसे बड़ा नंबर होगा। अब आप जरा सोचो, यहां पर आपको फर्स्ट टर्म मिल चुका है, ए की वैल्यू 105 है, डी आपका 7 है, ए एन आपके पास दे रखा है वो कितना है 994। आपको चाहिए कितनी डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कि एन की वैल्यू चाहिए। निकाल लो फटाफट। ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फटाफट निकालो बेटा। 994 इक्वल ए की वैल्यू 104, 5, एन निकालना है आपको, डी 7 है। 105 को इधर उठा लो फटाफट, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। 14 में से 5 गया 9, बचेगा या नहीं। यहाँ 8 है और 8 में से 0 गया यानी 8, और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 1 गया 8। ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा प्लस 7 इक्वल में चल रहा है 7n। कहीं कुछ गलती हो रही है क्या, चेक करो। यस, यहाँ इक्वल का साइन आएगा, माइनस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर बेटा इक्वल का साइन। अच्छा तो अब देखो
कितना आएगा 6 9 8 इक्वल 7n। हमें चाहिए था n की वैल्यू, तो n इक्वल होगा 8 9 6 y 7। 7 से डिवाइड करो फटाफट, 7 से डिवाइड करोगे 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचेगा, कितना बचेगा, और 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू हो गई 128। कितने टर्म्स होने चाहिए इसके अंदर? अगर हम ऐसा देखें कि 3 डिजिट की जो नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, कितने आएंगे 128। आसान तरीका है निकालने का। इसको रफ वर्क को मैंने इसलिए किया कि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप नहीं भी करेंगे तब भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजें आप भी करते हुए चलें। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128, यानी कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 128 होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी ले लेते हैं। यहां पर भी देखिए कुछ ना कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 205। 10 क्या कह रहा है वो, 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए जो 4 के मल्टीपल हो। तो पहले 4 का मल्टीपल देखें, जो 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 3 जा 12, तो पहला आपका 12 आएगा, दूसरा कितना आएगा 16 आएगा, तीसरा कितना आएगा 20 आएगा। अब आपको देखना है कि 250 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 4 का मल्टीपल तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं ना, 250 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना बचेगा 8, कितना बचा 2 बच रहा है। तो यही 2 250 में से माइनस कर दो, 250 में से 2 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 248। जो 248 है वही 248 वो क्या होगा, इस 4 का क्या है मल्टीपल है। तो अब आपको इसमें से देखना है कि कितने नंबर्स होंगे। तो पहली चीज आपको a मिल चुका है 12, d मिल चुका है 4, और आपको a n भी मिल चुका है, वो है 248। निकाल लो फटाफट। अब a n इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 248 इक्वल a कितना है a प्लस, मैंने चलिए अभी एक मिनट, 248 इक्वल a हमारे पास बेटा 12, n नहीं पता, और d 4। 248 इक्वल 12, ये हो जाएगा आपके पास 4n माइनस 4। तो 248 इक्वल 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, तो 8 को इधर उठा लो तो 240। मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ n की, n इक्वल हो जाएगा 240 अपॉन में 4। n की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। इसका मतलब इस 12 के कितने मल्टीपल होंगे 60 मल्टीपल होंगे, ठीक है। 4 के 60 मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे, यानी मल्टीपल मींस उसकी टेबल। तो आई थिंक 13 और 14 भी आपका क्लियर हो चुका होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए